जब कैंसर सर्विक्स में स्टार्ट होता है तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्विक्स बॉडी ऑफ यूट्रस को बर्थ कैनाल से कनेक्ट करता है। सर्विक्स में कैंसर एकदम से नहीं होता, उससे पहले सर्विक्स की सेल में बहुत से चेंजेस होते हैं और इस प्रोसेस को डिस्प्लेजिया कहते हैं, जिसके दौरान सर्विक्स की सेल एबनॉर्मल सेल्स हो जाती हैं और अगर इन एबनॉर्मल सेल्स को रिमूव ना किया जाए तो एबनॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स का भी रूप ले सकती हैं। Warm greetings, I am Dr. Ekta Bajaj, Senior Consultant Obstetrics and Gynecology। आज इस वीडियो में हम सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर्वाइकल कैंसर वुमेन के सर्विक्स में डेवलप होता है एंड सर्विक्स इज एंट्रेंस ऑफ द यूट्रस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। अधिकतर सर्वाइकल कैंसर 99% ऑफ सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से लिंक्ड होते हैं। HPV एक्सट्रीमली कॉमन वायरस है और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। अधिकतर HPV इन्फेक्शन स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं और उसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है और पेशेंट को HPV इन्फेक्शन की वजह से कोई सिम्टम्स या तकलीफ भी नहीं होती है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन लंबे समय तक रहता है, परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शन सर्वाइकल कैंसर का रूप ले सकता है। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी 16 ईयर से पहले ही स्टार्ट हो या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होने के विदिन 1 ईयर में। इसके अलावा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, वीक इम्यून सिस्टम स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स, HIV पेशेंट्स या फिर पेशेंट्स जो इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पर हैं। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इनकी वजह से भी सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सर्वाइकल कैंसर में क्या सिम्टम्स होते हैं? एक लेडी को कैसे पता चलेगा कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? कुछ पेशेंट्स में अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर में कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते हैं और सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में अर्ली स्टेज में भी सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग मींस वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, एक लेडी को मेनोपॉज अटेन होने के बाद ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स या फिर बहुत हैवी पीरियड्स होना, पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स का पास होना। इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर ब्लड स्टेन वेजाइनल डिस्चार्ज का होना और साथ ही साथ डिस्पेरियोनिया मींस इंटरकोर्स के दौरान पेन, डिस्कम्फर्ट होना। एडवांस स्टेज सर्वाइकल कैंसर में क्या लक्षण होते हैं? एडवांस स्टेज सर्वाइकल कैंसर में अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर वाले लक्षण तो होते ही हैं, इसके अलावा भूख ना लगना, थकान होना या फिर वज़न कम होना, पेट में दर्द होना, कमर दर्द होना या फिर लेग्स में स्वेलिंग होना, यूरिन पास करने के दौरान पेन होना, वेजाइनल ब्लीडिंग होना। इसके अलावा पेनफुल बाउल मूवमेंट्स या फिर ब्लीडिंग पर रेक्टम, स्टूल पास करने के दौरान ब्लीडिंग होना, तकलीफ होना, पेन होना, ये सब एडवांस स्टेज सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सर्वाइकल कैंसर को कैसे पहचानें। सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।